नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया था। दोस्तों, जानेंगे द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की कहानी। महाभारत का एकमात्र योद्धा जो आज तक जीवित है। मित्रों, महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचा दिया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज तक जीवित है। कहते हैं इसे अमर रहने का श्राप मिला था और उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। दोस्तों, जानिए महाभारत के रहस्यमयी किरदार अश्वत्थामा की कहानी। मित्रों, अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। अपने पिता की तरह वह भी पराक्रमी और महान धनुर्धर बना। एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि तपस्या के लिए हिमालय गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। फिर कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी का नाम अश्वत्थामा पड़ा। माना जाता है कि यह महाभारत काल का एक अकेला ऐसा किरदार है जो आज तक जीवित है। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के जीवित देखे जाने के दावे किए जाते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका क्या रही और कैसी रही। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच ने नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। मित्रों, अब जानेंगे क्या हुआ जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। मित्रों, महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इस बात की खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। मित्रों, जानेंगे कि पिता के वध के बाद अश्वत्थामा के सिर पर खून सवार होने पर उसने क्या किया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठान ली थी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों धृष्टद्युम्न को मार गिराया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। एमपी के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे अश्वत्थामा के भटकने के आज भी दावे किए जाते हैं।
तो मित्रों, ये थी कहानी महाभारत के एक होनहार योद्धा जिसे हम लोग अश्वत्थामा के नाम से जानते हैं, जो आज भी भटक रहा है जीवित। दोस्तों, कहा जाता है कि अश्वत्थामा के मस्तक में एक दिव्य मणि थी। उस मणि को श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि भीम जाओ, अश्वत्थामा की यह मणि निकाल लो। और भीम ने जाकर के अश्वत्थामा की वह मणि निकाल ली थी। उसके पश्चात श्री कृष्ण के दिए गए श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। मित्रों, आपको क्या इस बारे में जानकारी थी? आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।